छोटा हड्डी सोता भी मुंह खोल के है, उसके तिल भी है और बर्थमार्क भी। और ये सब उस लड़के को कैसे पता चला? मुझे क्या पता। इसका मतलब तो यो है कि छोटा हड्डी झूठ बोल रहा है। छोटा हड्डी इतना गिर सकता है, मुझे नहीं पता था। ना 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 ना, ये सब वो छोटा हड्डी का टैलेंट ना है, ये सब तेरे उसको अग्नि का आइडिया है। अग्नि ने झूठ बोलने के लिए कहा होगा छोटा हड्डी को। उस अग्नि के ही कंपनी में ना बिगड़ रहा है छोटा हड्डी। सीधे साधे छोरे को ना पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है अग्नि। अच्छा, ना अपना सिक्का खोटा और तो अग्नि को ब्लेम कर रही है। तो तेरा छोटा हड्डी क्या संत है? वो आसमान से टपका है? देख मैं बता रही हूँ, वो अग्नि ना थोड़ा सा इमोशनल टाइप का है। वो छोटा हड्डी ने रो के इमोशनल कर दिया होगा उससे, इसलिए अग्नि ने जाके झूठ बोल दिया होगा। ऐसा कुछ ना है जैसे तू सोच रही है। उस अग्नि ने कोई डील की होगी, बार्टर सिस्टम गरिमा जी, व्हाट कैन यू मीन। अग्नि जैसा भी है ना, ऑन योर फेस है। वो तेरे प्रमोद की तरह ना है कि मुंह में सुशीला जी और बगल में लिली। तो तू बोलना क्या चाह रही है? वो छोरी सच कह रही है? मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, पर तेरा प्रमोद तो झूठ बोल रहा है, ये बात सच है। दीदी दीदी छोड़ दो। अरे दीदी, अरे हट जाओ ना। गरिमा दीदी कर क्या रहे हो आप? सुशीला दीदी व्हाट आर यू डूइंग? अग्नि ब्रो प्रमोद ब्रो के लिए आपस में लड़ रहे हो। नॉनसेंस। माय बॉस सीटर गोन क्रेजी बाय गॉड। पहले लड़ रही थी, अभी लाफिंग। बहुत झगड़े हैं गरिमा, पर चोरों की वजह से कभी ना झगड़े और कभी ना झगड़ेंगे, लड़कों की वजह से तो नहीं। नहीं, ये दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स। लेकिन इनका यो झूठ ना कभी माफ नहीं कर सकते, इतनी आसानी से तो नहीं। उन दोनों को ना एक ऐसा लेसन सिखाना पड़ेगा कि आज के बाद हमें वो दोबारा कभी झूठ ना बोल पाए। और यो सबक सिखाने में हमारा पार्टनर बनेगा तू। मैं मतलब हाउ डू आई डू नाउ? तुझे उन छोरों पे ना नजर रखनी पड़ेगी 24/7, और कुछ भी ऑफ लगे तो हमें तुरंत खबर करनी है, समझा? यस, गोल्डन, गुड गुड। ना भाई गॉड को तो दिस इज पनिशमेंट फॉर यू। वन साइड योर सिस्टर और अदर साइड योर दोनों ब्रो, और बीच में तेरा सैंडविच बन गया भाई गॉड। ना ध्यान रखना, पुलिस की नाकाबंदी से पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है? पब्लिक सर्वेंट है हम। ओके, चलो जय हिंद। नहीं गरिमा जी तो मेरी तरफ ही आ रही है। लगता है इश्क का बुखार इनको भी चढ़ गया। फंडा गलत समझ रहे हो आप गरिमा जी? हैं? चक्कर मेरे इर्द गिर्द थोड़ी लेने, ना चक्कर तो उस अग्नि के इर्द गिर्द लेने हैं जो माचिस, घी और लकड़ियों से पैदा होती है ना। साथ में मिलके लेंगे ना हम चक्कर। अग्नि को साक्षी मान के अग्नि और गरिमा लगाएंगे फेरे। ना फंडा मैंने नहीं, तुमने गलत समझा है ना। तुम्हारी शर्म ढूंढ रही थी मैं। ऐसी बेशर्मी करने से पहले अपने इर्द गिर्द निकाल के फेंकी होगी ना। क्या हो गया गरिमा जी? ना बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, और काम ऐसे। भरोसा रिश्ते की बुनियाद होता है। मुझे किसी पे भरोसा ना हो तो मैं रिश्ता ही ना जोड़ू, ये कह रहे थे ना तुम? बबूला भगत, हिपोक्रेट, झूठ बोला तुमने। सॉरी गरिमा जी, मैंने पता मेरे झूठ ने आपका दिल दुखाया होगा, तो मेरा इरादा वो बिल्कुल ना था। ना किसी भी गुनाह में सजा देने से पहले इरादा देखना चाहिए। ना पता आपको मेरा इरादा क्या था? फिलहाल तो तुम्हारा इरादा मुझे धोखा देने का लग रहा है। तुम दोनों की इस झूठ की वजह से मेरी बहन का दिल दुखा है। अब मैं तुम्हारी इस बात पे कैसे भरोसा कर लूं? तो बिल्कुल सही बोला आपने ना, 100% करेक्ट।
गरिमा जी यू हैव टू ट्रस्ट मी ना। अगर मन ने थोड़ा सा भी शक होता ना डॉक्टर साहब पे, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपके पास आता और आपको ही बताता। लेकिन मन ने ऐसा कुछ लगा ही नहीं ना। मन ने तो लगता है कि डॉक्टर साहब बेगुनाह ही है। हाँ मैंने पता है कि मैं बोलूंगा कि मेरे पे भरोसा करो तो आप तो मेरे झूठों का वास्ता दोगे। पर गरिमा जी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ पे छोरियां भोले छोरों का फायदा उठाती हैं, उनका मिसयूज करती हैं, उन्हें फंसाती हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गरिमा जी ये छोरी यही कर रही थी। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ ना, इंस्पेक्टर की कसम, डॉक्टर साहब सच बोल रहे हैं ना। उस लड़की को जानते तक ना वो, जो बच्चे की बात तो दूर की है ना, मेरे एक्सपीरियंस पे तो भरोसा है ना आपको ना। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स। डॉक्टर साहब एकदम प्योर है। आई होप तुम्हारी ये बात सही हो, क्योंकि अगर तुम गलत हुआ तो आपकी जूती और मेरा सर। ना भाई साहब, ये अग्नि और गरिमा की दोस्ती तो यूकेलिप्टस के पेड़ की तरह बढ़ती चली जा रही है ना। जब देखो दोनों किसी न किसी कोने में गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना। इतनी बातें क्या कर रहे होते हैं ये लोग? मुझे तो हेलो हाउ आर यू के बाद तीसरी बात सोचती नहीं है। गरिमा जी आप ना छोटी मोटी प्रॉब्लम का बोझ ना लिया करो, बड़ी स्ट्रेस हो जाती हो आप ना। कम में ज्यादा समझने के लिए है ना अग्नि। आप बस चिल किया करो ना। ये चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। हंस के नहीं ना, कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करेंगे। ना अग्नि तो मस्करा है, पर गरिमा क्यों गुस्से में थी जो अग्नि उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है? पर अगर गरिमा ने अपनी खुशी इस ब्रह्मचारी के साथ जोड़ ली तो घड़ी मुश्किल हो जाएगी। ना तूने अपने प्रमोद की लट बचा दी और मैंने अपने अग्नि की क्लास लगा दी। कितना हल्का हल्का फील हो रहा है बाय गॉड। इन छोरों के लाइफ में आते ही ना लाइफ में उठक बैठक शुरू हो गई है बाय गॉड ना। इस टाइम तो हमें पार्टी करनी चाहिए थी, भांगड़ा डालना चाहिए था। हम यहाँ कूद रहे हैं क्यों? इन छोरों की वजह से सब सेट हो गया था बहन। पापा जी ने हमें हमारे हथियार कैची उस्तरा भी वापस कर दिए और वो हमारे नाई के खेल में रेफरी बनने को भी तैयार है और हमारी पूरी फैमिली ऑडियंस बन के तालियां मारने के लिए रेडी है। लेकिन इन छोरों ने हमारे मूड का मुद्दा बना के उस पे जम गए बाय गॉड। तू सही कह रही है बहन, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। कब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, कब हाईवे खुलेगा और कब हम हाथी बाजार में जाके अपनी दुकान खोलेंगे। तो कब से बंद पड़ी हुई है, कितना नुकसान हो गया होगा। अरे तुम यहाँ हो, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ। क्यों? ना मैं ये सोच रहा था जब कैंची और उस्तरा तुम्हारे हाथ में आ ही गए हैं तो क्यों ना तुम्हारा पहला कस्टमर मैं बन जाऊं। ना मतलब मेरी भतीजियां अपने चाचा के बाल काट के अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करेंगी। थैंक यू चाचा जी, आपने तो दिन बना दिया। हम तो कब से बेचैन हो रहे थे कैंची और उस्तरा चलाने के लिए। आज तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। थैंक यू। ना मैं तो उस सेना के सिपाही हूँ जिसका सेनापति पहले दुश्मन से संधि करके बैठा हुआ है ना। मैं यहाँ सोच के परेशान हूँ कि कैसे कार्ड लाने इस पुत्तू के नाम करवाऊं और ये पहले ही अपनी जमींदार दुश्मन के नाम कर रहे हैं। अकेले क्या ही कर लूंगी। धन्यवाद हनुमान जी। कुछ देर के लिए ही सही, सुशीला प्रमोद को भूली तो सही। मेरी छोरी के चेहरे पे हंसी तो आई। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाता हूं पाछे से, अब छोरियों का देव है आया। काट के मुझसे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। काट के मुझसे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। ये क्या कर रही हो तुम? दोनों अपना ये कैंची उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती हो।
डॉक्टर साहब किधर रह गए? उस लिली और हैरी का कोई तोड़ निकाला कि नहीं? ना कहे तो बड़े कॉन्फिडेंस से रहते मैं हैंडल कर लूंगा। अरे अब तो मैंने पर्सनल गारंटी दे दी है गरिमा जी को। है प्यार की बाजी लगा दी आपने। अब तो सारा दारोमदार डॉक्टर साहब पे ही है। आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। और आज जो तुमने किया, फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आई एम सो डन। मेरा मन डूबा सा जा रहा है। तो क्या देख रहा हूं मैं? सच है कि आंखों का धोखा? डॉक्टर साहब लिली को पहले से जानते हैं? डन विद रिश्ता? ये तो बहुत बड़ी गेम खेल गए डॉक्टर साहब। हाँ, इंस्पेक्टर अग्नि को भी घुमा डाला। इसका मतलब छोड़ी सही कह रही है। साली साहिबा के साथ साथ हम सबको भी धोखा दे रहा है डॉक्टर। कैसे वापस ले लिया कैची उतरा पापा ने? एक फैसले पर ना टिकता ना है तेरे पापा जी का मन। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोच समझ के फैसला लेना, और अगर फैसला ले लिया था तो उसे बदलना मत। मेरी छोरियों का दिल मत तोड़ना। हैं? जय बजरंगबली। ना भाई साहब ने उस तरह कैची वापस ले लिया, फिर तो काटेदार इंसान छोरियों के हाथ ना सौंपेंगे भाई साहब। ना जीजी, भाई साहब ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के ही तो लिया होगा। अरे बड़े दूरदर्शी हैं हमारे भाई साहब। तभी तो जब हम हुआ कर रहे थे इन्होंने प्रमोद से रिश्ता तोड़ दिया था। मैं नहीं खेलता था जी। एवरी टाइम चेंजिंग डिसीजन अगेन एंड अगेन, वेरी बैड। ना पापा, आप तो कहते हो कि आपने जो प्रॉमिस कर दिया वो आप हर हाल में निभाते हो, फिर अभी अचानक कैसे आप उसका कैची वापस ले सकते हो? हाँ पापा, ये ठीक ना कर रहे हो आप। हमारा ये जो रिश्ता है ना, जिसे व्हाटएवर यू आर चूजिंग टू कॉल इट, तुम इसे ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। इतनी आसानी से मैं तुम्हें शादी से नहीं निकलने दूंगी। मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा है क्या? जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। जब लड़की को धोखा देने के लिए तुम्हें जेल में डंडे पड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मिस्टर प्रमोद चौटाला, ये मिसेस चौटाला का वादा है। What? मिसेस चौटाला? कौन मिसेस चौटाला? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। तो तुम चोरिया भी कमाल। तुम्हारे बाप को किडनैप किया था तब भी तुमने अपनी हिम्मत को हिलने ना दिया, अपने हौसले को पहाड़ से भी ऊंचा कर लिया था। तो इस छोटी सी बात को लेकर चिड़िया की तरह आंखें भिगोए बैठी हो। नहीं, मैंने अभी उस तरह की चीज चलाने के लिए मना किया था, हमेशा के लिए ना। अरे हर काम की शुरुआत करने का एक तरीका होता है। ये भी कोई बात हुई बड़ा? मैंने तुम्हें उस तरह की चीज दे दिया और तुमने बाल काटने शुरू कर दिए। अरे उसके लिए एक मुहूर्त निकाला जाएगा और तुम्हारे लिए उपनयन समारोह होगा, और जहां मैं यानी कि तुम्हारा गुरु विधिवत तुम्हें ये उस तरह कैसी सौंप दूंगा। उसके बाद तुम्हें 5 मर्दों के बाल काट के उसे भगवान के चरणों में अर्पण करना होगा, और उसके बाद तुम बाल काटने के प्रोफेशन को शुरू कर सकती हो। अरे तुम्हारे दादाजी ने भी इसी तरह मैंने औजार सौंपे थे। शिशु, तू भी तो वही था जब मेरा उपनयन समारोह चल रहा था ना? मैंने याद ना है, मैं तो शिशु था ना तब। ना पापा, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, हम तो कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे ना फिर। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। मेरी लाइफ की तो लगवा दी आपने, मन ने तो कहीं करना छोड़ा आपने। अब मैं क्या फेस दिखाऊंगा गरिमा जी को? देखो अग्नि, तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो यार। ना मैंने जो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वो सब गलत है ना। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करो वो मेरी ज्यूरिसडिक्शन में ना आता, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हो आप? ना वहाँ मैं आपकी पर्सनल गारंटी देके बैठा हूँ यार कि बंदा बहुत अच्छा है, बेगुनाह है, और आप ना मेरे रिलेशन की टेक ऑफ होने से पहले क्रैश लैंडिंग करवा दी यार आपने। गरिमा जी तो कुछ ना सुनेंगी ना, वो तो प्रपोजल देने से पहले ब्रेकअप कर लेंगे यार।
यार एक बार मेरी बात सुन तो लो, समझने की कोशिश करो। सब बर्बाद हो गया ना, कहने सुनने को तो कुछ रहा ही नहीं ना। एक बीवी बच्चे के होते हुए भी आपने साली साहिबा को धोखा दिया ना। मकान हो आप ना, झूठे ना। डॉक्टर साहब आप तो बड़े गुन्ने निकले। आपने सिर्फ सुशीला को नहीं, गरिमा जी को नहीं, पूरी की पूरी फैमिली को धोखा दिया। स्टॉप इट यार, यू डोंट नो सुशीला जी मेरे लिए क्या है। मैं उन्हें चीट करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। आपने गजब झूठा बनना है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, और फिर भी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो आप। ओके ठीक है, एक बात सच सच बताना है ना, झूठ ना बोलो। वो छोरी को आप पहले से जानते हो कि नहीं जानते? मुंह से एक लफ्ज ना फूट रहा। अरे अग्नि लग जाएगी, अग्नि नहीं अग्नि लग जाएगी। ताऊ जी, when this ceremony? बस रोहतक पहुंचते ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवा दूंगा। दीदी उन 5 कस्टमर्स में ना फर्स्ट कस्टमर मैं आऊंगा। बाय गॉड, आई सपोर्ट यू। और दूसरा मैं साइलेंट सपोर्टर तो मैं भी था ना। अरे एक मणे भी गिन लो मेरे यार। पापा और एक अग्नि हो जाएगा। फिफ्थ प्रमोद ब्रो। यस ना उसका कोई भी नाम ना लेगा यहाँ। पापा छोटा डी ने इतनी हेल्प की हमारी। तो हेल्प की तो हर्जाना देना पड़ेगा के? देखो ये पूजा मेरे लिए बहुत पवित्र है और मैं नहीं चाहता कि कोई झूठा बेईमान उस पूजा में शामिल होके उस पर बुरी नजर लगाए। अग्नि लग जाएगी यार। अरे यार इतना गुस्सा ठीक नहीं है, बात तो सुना करो। अग्नि अरे जानता हूँ उसे। वो लिली सिर्फ मेरी फ्रेंड है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा वो जो कर रही है क्यों कर रही है। आई मीन दिस इज बियॉन्ड मी। ना झूठ की फैक्ट्री बनी हुई है के अंदर, जब देखो झूठ बोले जा रहे, झूठ बोले जा रहे। शी इज जस्ट अनदर फ्रेंड। ना जस्ट अनदर फ्रेंड, यो कौन सी नई कैटेगरी आ गई? ना फ्रेंड सुना था, गुड फ्रेंड सुना था, पर जस्ट अनदर फ्रेंड। फ्रेंड के? अरे क्लासमेट थी मेरी, लंदन में साथ पढ़ते थे हम। पढ़ते पढ़ते आपने उसको भी पढ़ डाला ना। डॉक्टर साहब यो इकलौती है या और भी कई हैं जिनके साथ पढ़ते पढ़ते लंदन की सर्दियों में आपने बच्चे पैदा कर दिए। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अरे बच्चा तो दूर की बात है, मैंने उस लिली को उस नजर से देखा तक नहीं है। डॉक्टर साहब चलो ठीक है, एक बार को आपकी बात मैं मान भी लूं तो पहले क्यों नहीं बताया? मुंह में दही जमा था आपके। मेरे और गरिमा जी के रिलेशनशिप को तो रिस्क में डाल दिया ना आपने। मैं डरा हुआ हूं यार, मेरी लगी पड़ी है। वो खूंखार धर्मपाल जी और उनकी बेटी सुशीला जी भूखे भेड़िए की तरह मुझे चीर फाड़ के नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं। और सुशीला जी वो तो किसी की सुनती ही नहीं है, सीधा लठ बजाना शुरू कर देती हैं। और धर्मपाल जी के साथ तो पहले इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है मेरी। अब इस सरफिरी लड़की की गलती की मुझे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी मुझे नहीं पता। यार मैं सुशीला जी को खोना नहीं चाहता हूँ, मैं सच बोलना चाहता हूँ, पर मुझे भी तो सच पता होना चाहिए ना। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में कौन सा भूत घुस गया है और ये जो कर रही है वो क्यों कर रही है। अच्छा तो ये निष्कर्ष निकला आपकी इन्वेस्टिगेशन का? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो ये कोई प्रैंक है या तो सच में उसके दिमाग में ना कुछ घुस गया है। मतलब वो अकेले में भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मेरी बीवी नहीं है और वो मेरा बच्चा नहीं है। ना उसकी वो जाने, मैं तो आज सच बोल दूंगा और साली साहिबा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। और आपका और साली साहिबा का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है मैंने ना पता, और मेरा और गरिमा जी का रिलेशनशिप तो पाताल की गहराइयों में दिख रहा है मेरे को जाते हुए। तो मैं कैसे रहूंगा ना, गरिमा जी के बिना कैसे गुजारूंगा मैं एक दिन इस धरती पे? ना मैं सच बता दूंगा। अग्नि बता दूंगा। अग्नि प्लीज 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 मेरी बात सुन, मत बताना। झूठे आदमी। अरे नहीं
अग्नि गरिमा जी ओवर एक्टिंग भी काम नहीं है। अबे रोक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.